काकोरी आ गया। अशफाक को रोको, चलो जल्दी। नौ अगस्त साल 1925 लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया गया। खजाना लूटने वाले कोई चोर उचक्के या डाकू नहीं थे, बल्कि वतन की आजादी के लिए मर मिटने वाले नौजवान थे, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और उनके 7 साथियों ने मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया था। चाबी दो। ये आप लोग बच नहीं पाएंगे। चाबी दो। मेरे पास चाबी नहीं है, मेरे पास चाबी नहीं है। हटाओ बनवारी, हजार निकाल। मैंने संभालता हूँ, तुम पैसे निकालो, जाओ जल्दी। आखिर इन युवा क्रांतिकारियों को इस खजाने को लूटकर क्या हासिल करना था? अंग्रेजी सत्ता को डराना या फिर कुछ और? चलिए एक बार इतिहास को 100 साल पीछे लेकर चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक किशोर लड़के से। वो जीवन का पथ भूल चुका था। ना तो हमारे पास अच्छे हथियार हैं और ना ही पूंजी। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के एक शहर शाहजहांपुर के खिरनी बाग मोहल्ले में एक बच्चे का जन्म हुआ था। नाम रखा राम प्रसाद। बचपन में राम प्रसाद को एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में भेजा गया था, लेकिन वह हिंदी सीखने के लिए बहुत जिद कर रहे थे। लेकिन पिता ने उर्दू माध्यम से शिक्षा दिलाने का फैसला किया और उन्हें शाहजहांपुर के इस्लामिया स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। पिता ने बेटे को भेजा तो था पढ़ने, लेकिन बेटा मदरसे के छात्रों के साथ खेलने लगे और रोमांटिक कविता की किताबें और सस्ते अश्लील उपन्यास पढ़ने की कुछ बुरी आदतों में पड़ गया। जब उर्दू में 7वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गए तो उन्हें शहर के मिशन स्कूल नामक अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। मिशन स्कूल से 8वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन दिमाग में फंसी भाषा के कारण अपना उपनाम बिस्मिल रख लिया। घटिया उपन्यास पढ़ने की लत थी, पर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से ये घर में चोरी करने लगे। पर जहाँ से ये किताबें लाते थे, उस दुकानदार को इस बात का पता लग गया। दुकानदार ने इनके पिताजी से शिकायत कर दी तो इन्होंने वहाँ से किताबें खरीदना ही छोड़ दिया। लेकिन इस दौरान इन्हें सिगरेट और भांग के नशे की भी आदत लग गई। इन्हें सिगरेट पीने की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि दिन में 50 से 60 सिगरेट पी जाया करते थे। परिवार परेशान था तो इनके घर के पास के एक आर्य समाज मंदिर में एक मुंशी जी रहते थे। उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि बेटा राम प्रसाद, उपन्यास पढ़ने का शौक है तो एक किताब मैं भी देता हूँ, उसे भी पढ़ो। मुंशी जी ने राम प्रसाद के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश दिया तो अगले कुछ दिन बाद राम प्रसाद तख्त पर कंबल बिछाकर सोने लगा और सुबह 4 बजे उठ जाता था। सिर्फ नशा ही नहीं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर धर्म और देशभक्ति की ऐसी लगन लगी कि रात का भोजन त्याग दिया। दिन में किए जाने वाले भोजन में भी उबला हुआ साग और दाल ही खाता था। मिर्च और खटाई बिल्कुल छोड़ दी और आर्य समाज मंदिर में अधिकांश समय देने लगे। मन में सवाल खड़े होने लगे कि हमारा देश गुलाम क्यों है। एक दिन राम प्रसाद के एक मुस्लिम दोस्त अशफाक उल्लाह खान उनसे मिलने शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में आए। अशफाक ने पुराने मित्र को शायराना मूड में कुछ पंक्ति सुनाई कि कौन जाने ये तमन्ना इश्क की मंजिल में है, जो तमन्ना दिल से निकली फिर जो देखा दिल में है। कभी ऐसी पंक्तियां पर वाह वाह करते राम प्रसाद मुस्कुरा दिए और अशफाक को अटपटा लगा। तब बिना कुछ बोले राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह सुनते ही अशफाक भाव विभोर हो गए और बिस्मिल को गले लगा लिया। अशफाक को भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दिया, जिसे पढ़कर अशफाक भी खुद को क्रांति की बलिवेदी पर अर्पित करने को तैयार हो गए। हालांकि दोनों युवा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे।
ये समझते थे कि गांधी के रास्ते चलकर आजादी पाई जा सकती है, लेकिन जल्द ही ये सोच दफन हो गई। दरअसल ये साल था 1922। इस साल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक कस्बे चौरी चौरा कांड हुआ था। पुलिस ने असहयोग आंदोलन के देशभक्तों के जुलूस पर गोली चलाई तो लोगों की गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी। दर्जनों पुलिसकर्मियों की मौत हुई। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिसने इस आंदोलन से जुड़े कई लोगों को रोष से भर दिया। गांधी जी से बेहद खफा एक युवा थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जो अमेरिका की आजादी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन ये कांग्रेस और गांधी जी के तौर तरीकों से सहमत नहीं थे। इसीलिए एक नई पार्टी बनाई, नाम दिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बिस्मिल ने जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मैनिफेस्टो तैयार किया, साफ लिखा कि हमारा उद्देश्य है क्रांति के बल पर भारत को अमेरिकी तर्ज पर एक संघीय गणराज बनाना। बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मैनिफेस्टो ऐसा बनाया कि चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान भी इससे बेहद प्रभावित हुए। इसी के चलते बंगाल और उत्तर के राज्यों में कुछ नए संगठन तैयार हुए। मकसद इनका भी वही था, आजादी। अब क्रांति करनी थी तो बंदूकों की भी जरूरत थी और इसके लिए चाहिए थे पैसे। ना तो हमारे पास अच्छे हथियार हैं और ना ही पूंजी। अंग्रेजों के डर से लोग चंदा देने से घबराते थे, इसीलिए पहल तो इन लोगों ने ये तय किया कि अमीर और संपन्न लोगों को लूटेंगे, लेकिन इससे संगठन की बदनामी होती थी। तो बिस्मिल ने निर्णय लिया कि अब से भारतीयों को नहीं लूटेंगे, उन्हें लूटेंगे जो अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं। काकोरी कांड के प्लान का बीज समझो अब वो बो चुके थे। हुआ यूं कि एक दिन जब बिस्मिल रेल से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि स्टेशन मास्टर एक थैली लाया और ट्रेन के गार्ड को पकड़ा दी। गार्ड ने वो थैली एक संदूक में डाल दी। बस बिस्मिल ने इस संदूक को लूटने का प्लान बनाया। पार्टी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों को ये बात बताई और ट्रेन लूटने की पूरी योजना बना ली गई। काकोरी में ट्रेन को लूटा गया। संदूक तोड़कर 3 गठरियों में थैली बांधी गई और वे लोग वहां से फरार हो गए। लेकिन इस बीच जल्दबाजी में उनकी एक चादर वहीं छूट गई। तहकीकात के लिए पुलिस पहुंची तो उन्हें ये चादर मिल गई। चादर में धोबी का निशान था, जिसके जरिए पुलिस को पता लगा कि ये चादर शाहजहांपुर में धुली है। वहां जाकर पूछताछ की गई तो पता चला चादर बनारसी लाल की थी। बनारसी लाल बिस्मिल के साथी थे। पुलिस ने धमकाया तो उसने सारी कहानी बता दी। इस मामले में पुलिस ने दबिश देनी शुरू की और 26 सितंबर 1925 की रात बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा भारत के कोने कोने से 40 और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 12 और क्रांतिकारियों को 5 से लेकर 10 साल तक की सजा हुई। इनमें से कई की सजा बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई। इसके 8 महीने बाद 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को इसके 2 दिन पहले यानी 17 दिसंबर को ही फांसी दे दी गई थी। क्रांति के ये किस्से हमारे गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। ये सभी यकीनन महान लोग थे। आज ये सब नहीं है, लेकिन इनके किस्से हमारे बीच सदा रहेंगे। बिस्मिल की जीवनी जो उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी, उसके अंतिम हिस्से को पढ़कर पता चलता है कि उस समय भी आम हिंदुस्तानी आज जैसा ही था। सिर्फ कुछ ही लोग थे जो आजादी के लिए जान देने के लिए राजी थे। बिस्मिल लिखते हैं, मैंने जेल से भागने के अनेकों प्रयत्न किए, किंतु बाहर से कोई सहायता न मिल सकी। यही तो हृदय पर आघात लगता है कि जिस देश में मैंने इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा किया था, वहां से मुझे प्राण रक्षा के लिए एक रिवॉल्वर तक न मिल सका। एक नवयुवक भी सहायता को न आ सका। अंत में फांसी पा रहा हूं, लेकिन
फांसी पाने का मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि परमात्मा को यही मंजूर था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की शहादत को आर्य समाज का शत शत नमन।